हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने सुना था कि जो अन्य भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले महात्मा गण कहलाते हैं, अनन्य भजन करने वाले होते हैं, उनके पर विशेष भगवान दया करते हैं, उनके योग क्षेम का वहन करते हैं और वह लोग अंततोगत्वा भगवान के पार्षद भी बन जाते हैं। तो अब कोई कहे कि भाई देवता भी आपसे भिन्न स्वरूप वाले तो नहीं, अर्थात देवता भगवान नहीं है लेकिन देवता भी तो भगवान से अलग भी तो नहीं है। देवता तो भगवान से अलग भी नहीं है। तो देवताओं के उपासकों की उपासना भी तो आपकी ही उपासना है एक तरह से ना। तो उनकी उपासना करने वाले मोक्ष को क्यों प्राप्त नहीं होते हैं? तो भगवान कहते हैं सत्य है कि देवता मुझसे भिन्न भी नहीं है। देवता भगवान नहीं है लेकिन देवता भगवान की शक्ति हैं, विभूति हैं। तो उनकी उपासना क्योंकि वे ठीक ढंग से करते नहीं, उस विधि से नहीं करते जिससे मोक्ष प्राप्त हो, इसलिए वह मुक्त नहीं होते हैं। तो इसीलिए श्लोक को बोल रहा है, मेरे पीछे बोलिए। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम्। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम्। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम्। बोलिए। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम्। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटि का मतलब है कि उस गलती की वजह से वह फल नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। हे कौन्तेय मतलब हे अर्जुन, कुंती पुत्र, ये जो समस्त अनन्य देवता भक्ता अपि, अन्य देवताओं के भक्तगण भी, यानी कि भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व को छोड़ दें तो अब किसी भी अन्य देवता, जो भी आप नाम सोच लें, किसी भी अन्य देवता को का व्यक्ति भक्त है, श्रद्धयान्विता, ऐसा भी नहीं है कि अश्रद्धा से भजन कर रहा हो, बिल्कुल श्रद्धा से युक्त होकर यजन्ते, आराधना करते हैं। ते अपि मामेव यजन्ते, वे भी मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि देवता भगवान के स्वरूप से भिन्न भी नहीं हैं। शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यानपूर्वक किया जा रहा है, भिन्न भी नहीं है। अगर आप कह देंगे भगवान से देवता भिन्न है तो ऐसा फिर दिक्कत हो जाएगी, देवताओं की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध हो जाएगी। देवता कोई भी स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है, लेकिन वह भगवान नहीं है, भगवान भी नहीं है और भगवान से भिन्न भी नहीं है। जैसे यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वह सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य से भिन्न भी नहीं है, क्योंकि सूर्य की शक्ति पर सभी पेड़ पौधे आश्रित हैं और हर पेड़ पौधे में कुछ शक्ति भी होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सूर्य हो जाएंगे। सूर्य का स्वरूप बिल्कुल अलग है और पेड़ पौधों का स्वरूप बिल्कुल अलग है। देवताओं का शरीर चिन्मय शरीर वाला नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है। भगवान का वपु जो है, विग्रह है, वह पूरी तरह आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है और वह अनंत लाभ देने वाला है। देवता की उपासना कभी भी अनंत लाभ देने वाली नहीं होती है। तो दिक्कत क्या है? कहते अविधि पूर्वकम, किंतु मुझे प्राप्त कराने वाली विधि से विहीन होकर पूजा करते हैं। भाई देवता का उपासक पहले अगर यही देख लिया जाए क्या वह भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना चाहता है, तो पहली बात तो देख ली जाए कि प्राप्ति करना ही नहीं चाहता है, उसे कुछ भौतिक लाभ चाहिए, इसलिए वह देवताओं की उपासना करता है, उसको प्राप्त हो जाता है। बस देवताओं की उपासना से कुछ सहिष्णु, कुछ क्षय होने वाले, बहुत इंग्लिश में कहेंगे मीगर, बहुत ही थोड़े तुच्छ भोग आदि एक व्यक्ति को प्राप्त होता है और उससे उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है ये दिखाता है कि उसका ज्ञान लुप्त हो गया है, कि वह शाश्वत आत्मा है, उसको कोई भी क्षणिक भोग सुखी नहीं कर सकते। अब देखिए, यद्यपि हम भक्त लोग उस बात को समझ रहे हैं, अब कोई देवता को उपासक ना समझे तो किया क्या जाए?
कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लो वह भगवत गीता आकर सुनने के प्रयास करे तब तो बात समझ में आती है, और नहीं तो आप ऐसे लोगों को समझाएंगे भी तो भी वो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको बस यही चाहिए, बच्चा चाहिए, ये पैसा चाहिए, बस यही चाहिए, इससे आगे आगे कुछ चाहिए ही नहीं। आजकल तो लोग स्वर्ग भी नहीं चाहते, बस ये देह ठीक हो जाए रह जाए, बस इससे अधिक वह नहीं सोच पाते। ये उनके चित्त की अवस्था है, इस कारण से वो असहाय हैं भगवान की बात को समझने में या आत्मा के तत्व को समझने में। सिद्धांतिक रूप से भी वह समझ नहीं सकते हैं कि वह आत्मा है। वो बस छोटा सा दायरा है, उसी में वह परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, इसी में व्यक्ति उलझा रहता है, उससे बाहर वह सोच नहीं पाता है, और इसी कारण से बस देवी देवताओं की उपासना में वो लगा रहता है। ये देखा गया है, इसमें कोई नई बात तो नहीं कह रहे। येप्यन्य देवता भक्त, जो भी अन्य देवताओं के भक्त हैं और यजंत श्रद्धान्विता, श्रद्धा से युक्त होकर के यजन करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ लोग होता है कह देते हैं कि हम देवता के भक्त हैं, लेकिन कोई विशेष पूजा करते नहीं है। कह देते हैं हम शिव जी को मानते हैं, लेकिन शिव जी की कोई विशेष पूजा करते हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो खाली मानते हैं लेकिन पूजा विशेष नहीं करते। मैंने ये नहीं कहा कि शिव जी की कोई पूजा करता ही नहीं है, शब्दों को ठीक से पकड़ना होगा। शिव जी के बहुत से भक्त हैं जो बहुत श्रद्धा से युक्त होकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खाली वो शिव जी को मानते हैं लेकिन पूजा कुछ नहीं करते हो। लेकिन यहाँ ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है कि श्रद्धान्विता, श्रद्धा है इसलिए वह बहुत यजन करता है, जो भी आवश्यक व्रत हो, पूजा हो, वह करता है। ते अपि मामे व कौन्तेय, वह भी मेरी ही पूजा करते हैं हे कुंती पुत्र, परंतु यजन्ते अविधि पूर्वकम, वह अविधि पूर्वक यजन करते हैं। यह विधि नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। भगवान की पूजा करने वाले भगवान की प्राप्ति करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोपिमाम। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास आता है, जो पितरों की पूजा करता है पितरों के पास आता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वह उनके पास आता है, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं। तो यहाँ जब भगवान कह रहे हैं कि वह मेरी ही पूजा करते हैं, मेरी नहीं, हाँ मेरी ही पूजा करते हैं, यद्यपि वे देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो बात तो बड़ी अद्भुत हो जाएगी। अलग बात हो जाएगी कि भाई जब आपकी ही पूजा कर रहे हैं देवताओं के रूप में, तो अब वह आपके पास क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि अविधि पूर्वकम, वह ये नहीं जानते हैं कि भगवान ही सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, जो कि अगले श्लोक में आएगा। अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्पे न त्वश्चवन्ति तश्चवंती, ऐसे करके है कि वो ये नहीं जान रहे हैं कि इन सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, और केवल देवोपासना में लगे हुए हैं। इस कारण से वे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते। गीता भूषण टीका, यदि कहो कि वास्तव में आपसे भिन्न अन्य देवता का अभाव होने के कारण इंद्रादि देवों की सेवा करने वाले भी आपके ही भक्त हैं, फिर वे क्यों आवागमन को प्राप्त होते हैं? जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में सुना था, गतागतम काम कामा लभंते, जाते हैं ऊपर के लोकों में फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा भी देवता है जो आपसे अलग हो? आपसे अलग तो कोई देवता है नहीं, तो फिर देवता की उपासना करने वाला मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं करता? आपकी चरणों की प्राप्ति क्यों नहीं करता है? वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसा रहता है? ये प्रश्न हो तो इस पर भगवान कहते हैं, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं वे केवल इंद्रादि देवताओं के प्रति भक्तिमान होते हैं। केवल शब्द को आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, वे केवल इंद्रादि देवताओं के प्रति भक्तिमान होते हैं और इस श्रद्धा से युक्त होते हैं कि यह विशिष्ट देवता फल प्रदान करने वाला है, और इस प्रकार वे इस देवता की यज्ञ आदि से पूजा करते हैं। ये थोड़ा समझ में आ रहा है? वो केवल यज्ञ आदि के द्वारा उस देवता की पूजा करते हैं। अब आप 5वें स्कंद श्रीमद् भागवत में देखेंगे कि भरत महाराज जिन्होंने लाखों साल तक राज्य किया, वह अगर देवोपासना भी कर रहे थे तो इस अंडरस्टैंडिंग से कि मैं इंद्र को नहीं, मैं भगवान को दे रहा हूं। जैसे कोई वस्तु अगर मुझे मेरे हाथ में दी जाए तो वस्तु मुझे दी जा रही है, न कि मेरे हाथ को, लेकिन दी जा रही है हाथ में। तो वहां व्यक्ति समझ रहा है कि यद्यपि मैं किसी देवता विशेष को दे रहा हूं, लेकिन ये जा रहा है भगवान के पास। अब यह बता दीजिए कि भारत में ऐसा ज्ञान किन देवोपासकों के पास होगा? बहुत ही कम, क्योंकि भगवत गीता तो बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं और ठीक ठाक तरह से तो पढ़ते ही नहीं है।
अब ऐसा कोई मैं अगर बोलूँगा तो लोगों को लगेगा मैं बहुत अभिमान में बोल रहा हूँ। भाई मैं अभिमान नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को पता है तो उसकी समझावट ठीक है, और नहीं तो भगवत गीता तो पढ़ाए जाने के बाद भी और पढ़े जाने के बाद भी और संस्कृत का ज्ञान होने के बाद भी लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण भगवान है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरी माता जी एमए में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी संस्कृत में, लेकिन उनको नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। नहीं तो फिर दुर्गा जी की पूजा क्यों करती थी भक्ति में आने से पहले? मतलब मैं 21 साल की उम्र में कृष्ण भावना में प्रवेश किया था, अभी भी प्रवेश कर ही रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई प्रवेश कह सकते हैं। उस समय तक यद्यपि वो जन्माष्टमी आदि कभी करती हैं थी ऐसी बात, लेकिन नियमित रूप से भगवान का जाप करना और भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में पूजना, ऐसा वो नहीं करते थे। वो मुझे खुद बता रहे थे कि जब उनकी शादी हुई तो उनके ससुर ने पूछा किसको मानती हो, तो उन्होंने कहा हम दुर्गा देवी को मानते हैं। तो दुर्गा जी की मूर्ति लेके आ गए। इस जस्ट ऐसा करने कोई व्यक्ति असुर हो जा रहा है, जस्ट पॉइंट इज इनोसेंस, मतलब उनको पता ही नहीं है। तो बाद में जब भक्त हो गई तो मैंने उनसे पूछा, जब आपने पढ़ा था भगवत गीता एमए में, तो आपने हमको बताया क्यों नहीं कि कृष्ण भगवान है? इतने साल बीत गए ना, एमए के बाद शादी के बाद संतान भी ऐसे कोई नहीं था कि बिल्कुल हम जानते ही नहीं थे कुछ भी, मतलब कुछ नहीं जानते थे। मतलब अगर वो बताते तो हम उसको स्वीकार करते कि कृष्ण भगवान है। उनके मुख से कभी निकला ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। यहां तो रोज आप सुन रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो बच्चों को समझ में आ रहा है ना? बच्चों समझ में आ रहा है हम लोग को? यस वी अंडरस्टैंड, यस वी आर गेटिंग। हम सभी लोग अपने सीनियर भक्तों के सामने बच्चे ही तो हैं, उन्हीं के सामने तो जन्म हुआ हम लोग का। अच्छा कृष्ण भगवान है, अच्छा ठीक है, ये बोलो पापा, हाँ कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, यही पिता है, यही माता है, बिल्कुल बच्चे की तरह सिखाया जा रहा है हम सब लोगों को। तो अब ये आप लोग आश्चर्य नहीं लग रहा है कि गीता पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि कृष्ण भगवान है? और अद्भुत बात है कि उससे कुछ पेपर भी हुआ होगा। आप लोगों को तो पेपर भी नहीं हो रहा कोई, तब भी समझ में आ रहा है। और वहां पे पेपर भी हुआ होगा कुछ लैंग्वेज पे या कुछ भी हुआ हो, तब भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। दिस इज अमेजिंग। और अगर नहीं विश्वास हो तो संस्कृत के टीचरों से पूछिए कि भगवान कौन है। आपकी माता जी भी तो संस्कृत की टीचर हैं, उन्हें पता था कि भगवान कौन है। तो आपके लिए होमवर्क है, आज घर जाके कॉल करना कि पूछना कि आपने पढ़ा था क्या, गीता पढ़ी थी? गीता तो पढ़ाई जाती है प्राय, लेकिन संस्कृत पढ़ने के लिए गीता पढ़ते हैं, भगवान को जानने के लिए संस्कृत गीता नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए कितना आश्चर्य करने वाली बात है। इट्स लाइक एब्सेंट माइंडेडनेस, टीचर भी एब्सेंट माइंडेड और स्टूडेंट भी एब्सेंट माइंडेड, इसीलिए वह नहीं जान पाते हैं कि ये देवता भी भगवान के अंश हैं। तो श्रील प्रभुपाद लेक्चर में कह रहे थे कि अगर कोई यह भी मान रहा है कि मैं देवता को दे रहा हूं लेकिन जा रहा है भगवान के पास, तब भी ठीक है, क्योंकि वहां वह भगवान के स्वामित्व को स्वीकार कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे हम लोग यहाँ पे टैक्स देते हैं तो जानते हैं कि भले ही मैं बिजली का बिल किसी एक अधिकारी को दे रहा हूं लेकिन जा रहा है गवर्नमेंट के पास, यहां तक बिल्कुल ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर कोई ऐसा कुछ करे कि भाई बिजली विभाग के किसी व्यक्ति को दे रहा है और सोच रहा है कि यही हमको बिजली दे रहा है, तो ये मूर्खता होगी कि नहीं होगी? ये कोई विधि थोड़ी ना हुई, ये बात है यहाँ पे, ठीक है? तो केवल जो शब्द है उसकी वजह से वो अविधि हो जा रहा है। विधि यह है कि अगर वह देवता को भी दे रहा है तो वह ये समझे, मतलब एक विधि सही, थोड़ी ठीक विधि यह है कि भाई ये माने कि ये भगवान के अंश हैं और तब दे रहा है, और सबसे तो अच्छा सीधे भगवान को दे। समझ में आ रहा बात? वो देवताओं को पहुंच जाएगा। परंतु उनकी यह पूजा की विधि सही नहीं है, अर्थात वे उस विधि से मेरी पूजा नहीं करते हैं जिससे मेरी प्राप्ति हो सके और यह संसार चक्र का निवर्तन हो सके, या इस संसार चक्र का निवर्तन हो सके। इस कारण से वे इस जगत में वापस आ जाते हैं। यानी कि जो आपके घर में शिव जी की, दुर्गा जी की, गणेश जी की, हनुमान जी को देवता के रूप में, हनुमान जी से भक्ति नहीं मांग रहा है लोग भगवान राम की, हनुमान जी से वो मांगते हैं कि बच्चा पास हो जाए या और कोई भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं, तो वह देवता के रूप में ही पूजा करते हैं। कोई भी सुन रहा हो अगर बाहर भी, तो गुस्सा नहीं होए, अपने चित्त को देखे कि वह किस लिए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। क्या भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त करने के लिए करना है? भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त करने के लिए आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, मैं उनको कुछ भी आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये समझते हुए कि महान वैष्णव हैं और हैं भी वो, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शायद ही कोई आपको मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं होगा, लेकिन शायद ही मिले होंगे जो हनुमान जी की पूजा उपासना इसलिए कर रहे हैं कि हनुमान जी आप हमको भगवान राम के नाम में रुचि प्रदान करिए। आपको मिले राजकुमार प्रभु को ऐसे लोग मिलते हैं ऐसे?
करते हैं तो बहुत, वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। भक्ति प्राप्त करने के लिए आप किसी देवता की भी उपासना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये समझते हो कि समर्थ है, बस शिव जी के आप मंदिर में गए, आपने प्रणाम किया, शिव जी आप भगवान के महान भक्त हो, हम पर आशीर्वाद कीजिए, हैं तो वो अच्छी बात है, हमारी भक्ति भगवान में बढ़े। लेकिन ऐसा कितने लोग मिलते हैं आपको, मतलब गिनती के कुछ लोग होंगे, हैं बहुत ही कम लोग हैं। तो यही बात बोली जा रही है कि जो लोग भगवान की प्राप्ति की बजाय कुछ और उपासना इच्छा लेकर के देवताओं के पास जा रहे हैं, तो वह गड़बड़ करने। जब भी आप दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, निश्चित रूप से प्रणाम करना चाहिए। या जैसे यहाँ पे आप देखते हैं दुर्गा जी की बहुत बड़ी मूर्ति है वृंदावन के जस्ट एंट्रेंस में, तो हाथ जोड़ना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कार में हैं, नहीं प्रणाम करना चाहिए, हे दुर्गा देवी आप हम पर आशीर्वाद कीजिए कि हम लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। ऐसे मुंह घुमाना तो फिर अपराध बन जाएगा। मतलब सब लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे, बस दुर्गा जी के ही मुंह घुमा के चलेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैष्णो देवी हैं, वैष्णवी हैं, भक्त हैं, तो ये सब बातें हैं, इन सब बातों को समझना चाहिए। तात्पर्य, श्री कृष्ण का कथन है जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी पूजा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब प्रत्यक्ष पूजा करना इतना आसान है, वांग मात्रेण पूजितम न तो बाह्य पूजाद्यपेक्षकम, भाई जीव से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलने मात्र से भगवान का सर्वश्रेष्ठ भजन हो जाता है। तब तुम दूसरे किसी देवता की पूजा करने में क्यों रुचि दिखाते हो? जहां तक मैं समझ रहा हूं कि देवता की उपासना में भी स्नान तो करना ही पड़ता होगा, या ऐसे ही शिव जी की उपासना में बिल्कुल लार टपकाते लार बहरी उठे और उसके बाद बेल पत्र चढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा तो मैं नहीं समझ रहा हूँ। शिव जी की उपासना भी लोग कर रहे हैं, दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं, तो नहाना तो पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ तो हरे कृष्ण मंत्र में नहाने का भी नियम नहीं है, तब आसान किसकी उपासना? आसान उपासना तो भगवान की है। बल्कि देवोपासना में तो अब ऐसा नहीं चलेगा कि केवल जल, पत्ती, फल और फूल से ही काम चल जाए। ऐसा हो जाता है क्या? मुझे पता नहीं, ऐसा हो जाता है कि इन 4 चीजों से काम बन जाए? ये चीजें होती हैं, और भी नारियल चढ़ाना पड़ता है, ये और भी चीजें होती, कम से कम 100 रुपए का खर्चा तो आएगा ही, कोई स्पेशल पूजा कर रहे हैं। लेकिन यहां तो भगवान को केवल जल दे देंगे तो भी वो बिक जाते हैं। तुलसी का पत्र और जल ये तो आज भी फ्री है। तुलसी का पत्ता तो कोई तोड़ने से मना भी नहीं करता है, फूल तो मान लो तोड़ने से मना भी करे, लेकिन तुलसी का पत्ता तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यस, तुलसी का दल और जल देने मात्र से भगवान बिक जाते हैं। पूछो भाई आजकल क्या रेट चल रहा है श्याम सुंदर का, तो एक तुलसी का पत्ता और थोड़ा जल, इसमें भगवान बिक जाते हैं अगर भक्ति भावना से अर्पित किया जाए। तो ये बातें हैं। तो ये एक अद्भुत बात है कि आप भगवान की पूजा बहुत ही सस्ते चीज़ों से कर सकते हैं और वो भगवान के लिए बहुत मूल्यवान हो जाती है, और भगवान उससे आपको अपना धाम ही दे देंगे। फिर भी जो अब बुद्धू है वो क्या करेगा? देवताओं की उपासना करेगा। इसी के लिए जो देवोपासना कर रहे हैं उसमें निष्ठ हैं, उनको कृष्ण भावना की फिलॉसफी समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर वह खुद सुनना ना चाहें तो, अगर वो ना सुनना चाहें तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो कितना भी सुनेंगे फिर वही देवोपासना में लगे रहेंगे। क्या कर सकते हैं? उनकी भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनकी लाचार, मतलब क्या कह सकते हैं, हम लोग लाचार हैं। वहाँ उनकी व्यवस्था है कि वो उधर ही सोचेंगे। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। ये समझ में आ गया अविधि का मतलब? आप देखो कि आपकी तुलसी अगर सूख रही है तो सबसे पहले क्या सोचेंगे? सीधे सोचेंगे कि जड़ में ही पानी देना होता है। आपके पत्तियों में दे तो फिर ये तो विधि नहीं है ना। ये बात है। पत्तियां सूखी दिख रही हैं तो पत्ती में पानी देना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? पत्तियां सूखी दिख रही तो आप जड़ में पानी देंगे, तो ये बुद्धिमानी है कि बेवकूफी है? ये बुद्धिमानी है ना। नेक्स्ट, इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय यानी पेट में भोजन की पूर्ति करना। मान लो आपको लग रहा है कि खाना बहुत दिन से आप नहीं खाए, लग रहा है कि शरीर में थकान लग रही है, हाथों में थकान लग रही है, तो क्या इधर रोटी बांध लो। आप कोई रोटी अगर रस्सी से बांध ले, अब मेरे हाथों में शक्ति मिल रही है। और कोई लॉजिक लगाए, देखो जब हाथ में दर्द होता है तो क्या पेट में तो बाम लगाते हो ना हाथ में? करते हो नहीं? हाथ में दर्द है तो क्या पेट में बाम लगाते हो ना हाथ में? तो ऐसी रोटी बांध दो, देखो तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। तो ये है मूर्खता होगी।
नहीं, पेट में भोजन देने से स्वतः आप शरीर में देखेंगे कि शक्ति आ जाती है। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। वेरी नाइस। देखिए, इस जगत के जो नियम हैं वह देवताओं ने नहीं बनाए हैं। देवता भी उन नियमों को पालन करवाने के नियम से बंधे हुए हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे आप यमुना एक्सप्रेसवे में जाते हैं तो वहां नियम बनाया गया है कि 100 किलोमीटर, जहां तक मैं समझ रहा हूं, उससे ऊपर आप नहीं चला सकते। तो 100 किलोमीटर की जो गति है वह सरकार ने निर्धारित करी है। लेकिन पुलिस को लगाया है तो पुलिस भी नियमों से बंधी है कि जो लोग 100 से ऊपर जा रहे हैं उनको तुम दंड दो या चालान करो। तो वह भी नियमों से बंधे हैं कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि आप साइकिल लेके जा रहे हैं और आपका चालान काट दे 100 से ऊपर। अग्रीड? देवता भी गलत तरह से हमें दंड नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर? तो वह भी नियमों से बंध कर नियमों का पालन करवा रहे हैं। इसी कारण से जो देवता देता है वह नियम के हिसाब से देगा, चाहे वो दंड हो चाहे पुरस्कार हो। ये समझ लीजिएगा। यमराज जी किसी को 1% भी एक्स्ट्रा दंड नहीं दे सकते और देवता भी 1% अधिक कुछ पुरस्कार नहीं दे सकते। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा गया है, देवता कर्म सचिव, वह आपके कर्म के सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी स्वामी के अनुसार चलता है तो हमारे कर्म अनुसार देते हैं। केवल वैष्णव हैं या भगवान के भक्त हैं, और भगवान मतलब हो गया भगवान के भक्त हैं या भगवान हैं, वही व्यक्ति वो लोग ही हैं जिनके पास सामर्थ्य है कि हमको वो वस्तु दे जो हमारे कर्म के अनुसार नहीं है। जैसे आप कोई हमको हरे कृष्ण मंत्र दे रहा है या आप किसी को हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं तो क्या किसी कर्म के अनुसार है? ये किसी कर्म के अनुसार है ही नहीं। यह तो भक्तों की अहेतु की दया ही है कि उन्होंने हम लोगों को हरे कृष्ण मंत्र दिया है। इट इज नॉट बाय सम कर्मा। क्या श्लोक है? कोनो कर्म महत कृपा, कोनो महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं क्षय। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना कोई व्यक्ति कुछ भी कर्म कर ले उसे कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नय। ये श्लोक समझ में आ रहा है आप लोगों को? चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है और जीवन को एकदम सेट तरह समझ, एकदम सेट कैसे करना है समझ लीजिए। भक्तों की कृपा के बिना कुछ भी कर्म कर ले, कितना कंबल बांट ले, कुछ भी दान कर ले, कुछ भी कर ले, उसको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति न। स्पष्ट हो गया? किसी भी कर्म से भक्ति नहीं मिलेगी, केवल भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होती है। भक्तों की कृपा का मतलब उनका दर्शन, बेसिकली उनका संग, यानी कि श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं क्षय। कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने की तो बात छोड़ दीजिए, जगत का क्षय भी नहीं होता, संसार चक्र का निवर्तन भी नहीं होता। तो जो लोग इस प्रकार से देवताओं की उपासना कर रहे हैं उनको भगवान के भक्तों की कृपा नहीं प्राप्त हुई। अगर आप लोग जानते हैं या याद हो, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में 2.3.1 से लेकर के आगे बात आ रही थी कि विभिन्न देवताओं के उपासक विभिन्न इच्छाओं के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। और फिर 2.3.10 में कहा गया कि सभी जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, चाहे कैसी भी इच्छा से हो। उसके आगे के श्लोकों में कहते हैं कि कुछ प्रश्न उठाया गया है कि भाई ये देवताओं के जो उपासक हैं उनका कुछ कल्याण होगा भी कि नहीं होगा। तो कह रहे हैं ऐसी उपासना करते करते कदाचित उन्हें किसी भक्त की संगत मिल जाए। देवोपासना से संगत नहीं मिली है, बस उनका भाग्य का निर्माण हो जाए किसी तरह से। कोई इसका कोई मतलब कारण नहीं बताया कैसे मिल जाती है, लेकिन किसी तरह से अगर भक्तों का शरण उनको मिल जाए, भक्तों की कृपा मिल जाए, भक्तों की संगत बेसिकली मिल जाए, तब वह भगवान के भक्त हो जाते हैं, तब उनका शेव उनका कल्याण होता है। और अपने जीवन में आप देख रहे होंगे कि जो लोग देवोपासना में लगे भी होंगे उन्हें तो हवा भी नहीं थी कि भगवान के भक्तों का संग कुछ होता है, भक्तों की कथा वगैरह कुछ होती है, गीता भागवत कुछ होती है, नहीं पता होगा। मैंने भागवतम का नाम ही सुना था 2002 में पहली बार हम निमसार गए थे, तो वहां हमने सुना था भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवतम जैसे कुछ होता है।
दैट मीन्स ऑलमोस्ट 21 साल मान के चलिए, 20 साल तो निकल गए, 20 साल। सी कुछ लोगों का इस प्रकार से और अधिक जीवन निकल जाएगा। राजकुमार प्रभु, आपको पता था भागवत, आपने सुना होगा, भागवत तो सुना होगा आपने, नहीं सुना था? श्रीमद् भागवत में आपको क्या होती थी, नाम सुना होगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें भागवतम का नाम भी ना सुना होगा। भगवत गीता तो शायद सुना भी होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं और वह भी नियमों से बंधे हुए हैं। हम बात यहाँ पे सब कर रहे थे कि देवता हमें भक्ति में नहीं लेके आते हैं, भक्तों की संगत और भगवान की कृपा से ही हम लोगों को भक्ति प्राप्त होती है। तब व्यक्ति की बुद्धि ठीक होती है, तब वह भगवान की भक्ति करना शुरू करता है और फिर वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है और ये बहुत आसान भी है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। ये समझ में आई बात? किसी को कोई विशेष चीज चाहिए तो घूस दे करके, उस देवता को कुछ दे करके इंडिपेंडेंटली वे सरकार के नियमों के विरुद्ध जा करके कुछ कार्य कराना चाहता है। जैसे जगत में देखा गया कि पुलिस वाले चालान करते हैं तो लोग उन्हें घूस दे करके चालान से बचने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लोग कुछ देवता विशेष को दे करके अपनी कुछ अजीब सी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, और वह इच्छा उनके विरुद्ध ही होनी है। जैसे कि आप वृकासुर के संग देख चुके थे, किसी के सर पे हाथ रख दूं तो मर जाए। कौन मरा? कोई भी नहीं मरा, केवल वही मरा। यहां पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। देखिए, देवताओं को भगवान स्वयं नियुक्त किए हैं, लेकिन देवता पूजा का समर्थन भगवान उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं जिन लोगों को इस जगत से मुक्त होना है। अब जो इस जगत में बंधन में पड़े रहना चाहते हैं वह देवताओं की उपासना करें, इस दृष्टि से उनके लिए अच्छा है कि कम से कम वह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को स्वीकार करने की आदत डाल रहे हैं। ये बात है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि अंग्रोपासक, प्रतीकोपासक और विश्वरूपासक, इसके बारे में क्या है, क्या मतलब है? क्या आपने उस प्रवचन को नहीं सुना? लेकिन चलिए इस बात को हम फिर से एक बार एड्रेस करेंगे कि मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ बताना भी था इसके बारे में। देखिए, प्रतीक का मतलब क्या है, प्रतीक की जरूरत क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लोग निर्विशेष पे ध्यान करना चाहते हैं वो जानते कि निर्विशेष पे ध्यान तो हो नहीं सकता है, तो कुछ प्रतीक बैठा लेते हैं। हाँ, वो मतलब अपने मन को केंद्रित करने के लिए। बाद में उनका मन मतलब उद्देश्य रहता है कि ये प्रतीक हट जाएगा और फिर मुझे बस निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब उसमें विभाजन हुआ था एकत्वेना। व्यक्ति अपने को ही भगवान मान रहा है, अपने को भगवान का, वहां वो प्रतीक नहीं था। एकत्वेना में प्रतीक, वो प्रतीकोपासना नहीं थी। वहां बात ये थी कि वह अपने आप को भगवान ही मान रहा है। प्रतीकोपासना में यह था कि वह, हाँ यही तो था ना प्रतीकोपासना। तो वहां प्रतीकोपासना में ये बता रहे थे कि वह जो भगवान की विभूतियां हैं, देवता आदि हैं, उनको वह विभूति रही, भगवान की जो देवता आदि हैं उनको ही भगवान का प्रतीक मानकर उनकी उपासना करता है कि आदित्य ही ब्रह्म है, आदित्य ही ब्रह्म है। और उसके बाद वह सोचता है कि आगे जाकर मुझे ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी। और विश्वरूप की उपासना करने वाले जगत की वस्तुओं को ही भगवान से भिन्न मान करके उनकी उपासना करते हैं। यही बात बताई गई थी। अब इससे ज्यादा जानने की जरूरत है इसलिए नहीं है क्योंकि आप वह करने वाले नहीं हो। अब जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है, कल हमको प्रश्न किया कि 64 माला कैसे कर सकते हैं, प्रभु जी बताइए। हमने कभी हम कैसे बताएं, अभी मैं तो नहीं कर रहा हूं। आप समझने का प्रयास कीजिए। कुछ चीजें अपने को बस उतनी ही समझनी होती हैं जितना आवश्यक हो, उस पर अधिक डायलेट मतलब अधिक विचार नहीं किया गया क्योंकि हमें वो करना नहीं है। महात्मा कैसे बनना है ये बताया गया, और अच्छा बात है इनको मन में संकल्प आए कि हम 64 माला कैसे करें। अभी वो कर पाए या नहीं कर पाए आगे की बात है, लेकिन कम से कम संकल्प अच्छा आ रहा, तो इससे आप महात्मा बनोगे। हरे कृष्ण मंत्र जप करके महात्मा बनोगे, तो उसको आप डिटेल में सुनिए। बाकी ये सब बातों को रिसर्च करने की बहुत जरूरत नहीं है। ये सब बातें बिल्कुल अजीब सी हैं क्योंकि भक्त लोग ने पहले बोल दिया कि, एक भक्त बोल रहे थे कि अरे अपने को भगवान क्यों मान रहा है, क्या उसको पता नहीं कि वो भगवान नहीं है?
तो ये बुद्धिमानी है। भक्त समझ जाएगा कि तो बेवकूफ़ी की बात है, मूर्खता की बात है कि अपने को भगवान मान रहे हो। भगवान को पेट दर्द हो रहा है भगवान का वटेवर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, भगवान का ये हो गया, भगवान का वो हो गया है। तो भक्त लोग बुद्धिमान हैं। आप जान रहे हैं कि देवता लोग भगवान के अंश हैं, देवता स्वांश नहीं है, देवता के भगवान की विभूतियां हैं। तो देवता की उपासना करने के बजाय महात्मा व्यक्ति भगवान की उपासना करेगा तो वह यह सीखने का प्रयास करेगा कि हम भगवान की सेवा कैसे ठीक से करें और उन अपराधों से कैसे बचें जो सेवा में होते हैं, चाहे नाम अपराध हो चाहे सेवा अपराध हो। ये महात्माओं का, ये भक्तों का विषय है। तो इस पे और चर्चा करने से कोई लाभ ही नहीं, इसलिए मैंने और रिसर्च नहीं किया। जितना था वहां पे आपको बता दिया, उसी में आप खुश हो जाइए। हाँ, क्या शिवजी द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्र प्राप्ति का वरदान देना भी उनके कर्मानुसार था? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ऐसा वर्णन सुना है कि धृतराष्ट्र ने 100 जन्म पूर्व किसी जीव के 100 पुत्रों को मारा था। हाँ, ये बात तो मैंने सुनी है कि 100 पुत्रों को मारा था। 100 पुत्र थे एक पक्षी के, तो वो मारे थे और इस कारण से उनको 100 जन्म लेने पड़े थे 100 पुत्रों को प्राप्त करने के लिए। अब शिवजी ने आशीर्वाद दिया था, मुझे इसके बारे में नहीं पता। आई एम नॉट एनसाइक्लोपीडिया ऑन दिस टॉपिक, मुझे नहीं पता। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम का शब्द है वो बिल्कुल स्पष्ट है, देवता कर्म सचिवा। आप लोग ढूंढ सकते हैं, 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय 2 अध्याय में होगा। देवता जो है सुखाय दुख हेतवे ऐसे करके श्लोक है, कर्म सचिव हैं। देवता लोग कर्म के सचिव हैं, ये सिद्धांत है। कर्म से अधिक वह कुछ नहीं दे सकते, ये बात है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि कांट डेमीगॉड्स हेल्प देयर सिंसियर डिवोटीज टू अप्रोच लॉर्ड कृष्णा? क्या देवता लोग अपने निष्कपट भक्तों को भगवान की ओर उन्मुख नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक कथा सुनी थी कि शिवजी की उपासना ब्राह्मण कर रहा था और ब्राह्मण ने कहा मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु चाहिए। तो उन्होंने शिवजी ने उनको कहा कि जाओ जाकर सनातन गोस्वामी के पास जाओ। और बृहत भागवतामृत में हम सुनते हैं कि दुर्गा जी की उपासना कर रहा था एक ब्राह्मण, तो उस ब्राह्मण को दुर्गा देवी जी और शिव जी वृंदावन भेज देते हैं, मथुरा भेज देते हैं। मैं भूल ना कहा, मथुरा ही भेजते हैं जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, मतलब कई भेजते हैं। और उनको स्वयं विष्णु मंत्र भी देते हैं। एक भागवतम में स्मरण आ रहा है, दक्ष प्रजापति के 10 पुत्र प्रचेतागण, ये है भगवान की उपासना करने के लिए निकलते हैं। तो शिव जी उस सरोवर से प्रकट हो जाते हैं और उस सरोवर में से जहाँ पे वो जा रहे थे तपस्या करने के लिए, और प्रकट होकर के कहते हैं कि मैं वैष्णवों से बहुत प्रसन्न रहता हूँ और मुझे भी वैष्णव बहुत प्रिय हैं और मैं भी वैष्णव के लिए बहुत प्रिय हूँ। और उसके बाद विष्णु मंत्र की दीक्षा उन 10 प्रचेताओं को देते हैं। तो वो तो कठिनाई नहीं है, जब वो वैष्णव के रूप में कार्य कर रहे हैं तो भक्त प्रदान करते ही हैं। भाई यमराज भी देवता हैं, लेकिन क्या वो महाभागवत नहीं है? हैं। ब्रह्मा जी देवता है तो क्या महाभागवत नहीं है? हैं। और लेकिन कठिनाई यह है कि क्या व्यक्ति किस तरह से क्या मांगना चाहता है। जैसे कि हिरण्यकशिपु तो नहीं मांग रहा था कि नरसिंह देव के चरणों में मेरा मति रख दीजिए, नहीं नहीं। तो वह उनके देवता के रूप में उपासना कर रहा था, तो वह उनकी सकपट कृपा है। प्रश्न अच्छा है, यानी कि शिव जी का एग्जाम्पल लें अगर हम, तो शिव जी की एक सकपट कृपा है, एक निष्कपट कृपा है। जब कोई व्यक्ति भौतिक वस्तु मांगता है तो वो दे देते हैं और कहेंगे हिंदी में टरका देते हैं, जा भाई तू जा, डिस्टर्ब मत कर, हमारे भजन में भागवत चल रही बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति उनसे भक्ति मांगता है तो उन्होंने भक्ति का संप्रदाय खोल ही रखा है, शिव संप्रदाय, वैष्णव रुद्र संप्रदाय है, तो कठिनाई नहीं, वो सहायता करते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या केवल भक्ति करने से भी भक्ति नहीं बढ़ती? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अच्छा ये बताएं कि ये भक्ति करने के अलावा किसी चीज से भक्ति बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। तो भक्ति करने से ही बढ़ती है, ये सिद्धांत तो बिल्कुल ठीक है। एक प्रश्न, ये प्रश्न क्यों आ रहा है पता है? महत कृपा बिना कोनो कर में भक्ति न होए। तो आपने बहुत ध्यान से सुना और प्रश्न ठीक ही किया कि भक्तों की कृपा के बिना कोई भी कर्म करने से भक्ति नहीं मिलती। तो अब प्रश्न ये है कि क्या भक्ति कर्म है? भक्ति तो कर्म है ही नहीं, भक्ति तो कर्म है ही नहीं। तो भक्तों की कृपा से ही तो भक्ति होती है। अच्छा, दूसरी बात, क्या भक्तों के संग के बिना भक्ति हो सकती है? भक्तों के संग के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। प्रेम की अवस्था में भी भक्तों की आवश्यकता होती, बल्कि अब उस समय तो भक्तों के संग आप के बिना रह ही नहीं सकते हैं।
भक्तों की संगति कैसी होती है? क्षमा कीजिएगा, भक्ति कैसे करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण भक्ति है श्रवण कीर्तन, तो वह तो भक्तों की संगति में ही हो रहा है ना। आज जो भक्त ने प्रश्न किया है, अब बहुत अच्छे और सिंसियर भक्त हैं, नियमित रूप से क्लास में तभी आ पाते हैं ना जब क्लास होती है। जब मान लो क्लास हो ही नहीं तो आप नियमित रूप से क्लास में कैसे आओगे? सही प्रश्न समझ में आया? अगर 10 दिन क्लास ना हो तो आप नियमित रूप से क्लास में कैसे आएंगे? पहला बात होगी ना, क्लास होगी, कोई प्रवचन हो रहा होगा, तब ना आप क्लास में आएंगे। तो संगति दी जाती है तब तो कोई संगति लेता है ना। भोजन मिलता बनाया जाएगा तब ना भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन के अलावा किसी और चीज से भूख शांत नहीं होती, सत्य है, लेकिन जब भोजन बनेगा तब ना हम भक्ति भोजन करेंगे। तो भक्तों की संगत में ही भक्ति होती है। कृष्ण भक्ति मूल होए साधु संग, ये श्लोक अगर चैतन्य चरितामृत में ढूंढ सके तो बड़ा अच्छा लगे। कृष्ण की भक्ति का मूल ही है साधु संग। जब जड़ ही नहीं रहेगी तो फिर अब लता कैसे होगी? कृष्ण भक्ति मूल होए साधु संग, तो इसलिए भक्तों की संगत में ही होता है। ये एक प्रश्न है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Should we interpret the presence of puja lists in every temple as an indication that certain pujas should be avoided? मुझे नहीं पता इसके बारे में। ये हाँ, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 83rd श्लोक है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होया साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण की भक्ति का जन्म का मूल ही साधु संग है। हाँ तो ठीक है, भक्ति उदित हो गई, अब क्या जरूरत है हमको? नहीं, कहते हैं कृष्ण प्रेम जन्म ते हो पुनः मुख्य अंग। किसी का कृष्ण प्रेम जन्म हो गया है तब भी ये मुख्य अंग है साधु संग। साधु संग, इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो साधु संग मतलब ये श्रवण कीर्तन, भोजन देना, भोजन ग्रहण करना, और गुह्यम आख्याति पृच्छति। श्रवण कीर्तन में तो आ ही गया वो गुह्यम आख्याति पृच्छति। ओके, सो विल स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न नहीं है। अब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि उनको तत्व में कोई ना समझे तो क्या होता है। एक बात जरा समझने का प्रयास करें, ये कई बार आएगा, तत्व में समझो, तत्व में समझो। तो ये तत्व में समझने का मतलब क्या है? यहां बहुत सारे भक्त हैं। मैं एक भक्त से पूछा कि आप ये भक्ति करते हुए पढ़ाई कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। तो पढ़ाई पूरी हो गई तो अब मैं उनके बारे में ये तत्व जाना, ये सत्य जाना कि उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। देख के मुझे लगता था कि वह पढ़ रहे हैं। क्या आप जीवन में ऐसा हुआ है आप लोगों के संग? किसी व्यक्ति को कुछ मान रहे हैं और वो बाद में जब सुनते हैं तो अरे अच्छा, जैसे हमको याद है उधर गौशाला में क्लास होती थी, एक माता जी 2 बच्चों को लेके आती थी, तो उनको देख के मुझे लगा कि वह तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। ऐसे देख के क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता है। बाद में लगा कि तो कुछ मास्टर्स की हुई है। तो आप समझे कि तत्व का मतलब क्या होता है। अगर कोई मुझे से देख ले तो क्या समझेगा कि मतलब मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या नहीं पढ़ता हूँ, कुछ भी नहीं जानेगा। बहुत से लोग पंडित जी बोल देते हैं, साहब बोल देते हैं बस। लेकिन देख करके आप क्या जान लेंगे यहाँ कौन व्यक्ति कितना पढ़ा है? जैसे महावीर प्रभु साइंटिस्ट है, देख के लगता है क्या अब अरे साइंटिस्ट है, तो आप जैसे ये ऐसे करके रिएक्शन में अरे ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके बारे में आप ये बात नहीं जानते थे। जैसे सुना तो उस सत्य को आप अच्छा ये है, अच्छा। तो अब उसी प्रकार से कृष्ण के बारे में नाम तो सब भक्त लोग, मनुष्य भारतीय लोग सुनते हैं, लेकिन यह कौन जान रहा है कि यह ही कृष्ण सभी विष्णु के स्रोत हैं? तो इसे कहते हैं तत्व में जानना। और तत्व में जानने का केवल एकमात्र तरीका है सुनना। बिना सुने हम नहीं जान पाएंगे। भाई राम और कृष्ण नाम तो आपने पहले भी सुना है, लेकिन ये तो आप तत्व में जान रहे हैं ना, सत्यता में जान रहे हैं ना कि कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। ऐसे तो अपने आप नहीं मालूम चल रहा है। तो अब ये सब किसी को तत्व में जानने को कहते हैं, और जिस तत्व को नहीं जानने का बहुत दुष्परिणाम होगा वो हम लोग कल भगवत गीता में अगले श्लोक में सुनेंगे। सो देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक व्यक्ति ने पूछा, भक्त ने पूछा कि ये पारायण करने से क्या लाभ होता है? तो देखिए भगवत गीता के हर श्लोक
हर श्लोक भगवान से अभिन्न है। तो जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो साक्षात भगवान के शब्द रूप का संगति प्राप्त कर रहे हैं, और इसका ये बहुत बड़ी भक्ति है अपने आप में। इसका बहुत बड़ा फल है, महात्म्य है। हर अध्याय के महात्म्य का वर्णन अलग अलग रूप से किया गया है। इतना समझ लीजिए कि अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 8वें अध्याय का आधा श्लोक बोला था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। ऐसा एक राक्षसी ने बोला था और तुरंत उसके लिए वैकुंठ से विमान आ गया, और वह अपने पुरुषोत्तम अर्थात अपने पति को बोल रही थी ये, उस पुरुषोत्तम संग बैठ करके वो चली गई। तब कहेंगे भाई राक्षसी का उद्धार हो गया, प्रभु जी आपका क्यों नहीं हुआ, आप यहाँ क्यों सड़ रहे हैं जगत में। तो बात ये है कि भक्तों को भगवान इस जगत में रखते हैं, हम सभी लोगों को, ताकि भगवान की यश का विस्तार हो सके। नहीं तो अन्य लोगों को कैसे मालूम चलता कि राक्षसी का भी उद्धार केवल आधा श्लोक भगवत गीता का पढ़ने से हो गया है। और आप जान रहे हैं कि जैसे मैं ये बोल रहा हूं, जिन लोगों ने भी अब सुना है ये, तो शायद वह अब इस पारायण के लिए उत्सुक हो जाएंगे। थोड़ा समझने का प्रयास करें। जो भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन है वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके संग घटित हो, लेकिन किसी के संग कभी भी घटित हो सकता है। हो सकता है कि आप में से कोई एक व्यक्ति, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, पारायण करते करते ही 4 हाथ का होकर के भगवान के पास पहुंच जाए। ये ऐसा आप नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो चुका है कुछ लोग संग, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह आज हो ही। इसलिए अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा लाभ होता है पारायण करने का। और एक फायदा यह भी है कि चित्त में वह श्लोक जाते हैं। तीसरा फायदा क्या है, भगवान प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए, भगवान ने बोला था कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ये भगवत गीता का बोलना, सुनना, ये सब भगवान का ही स्मरण है, क्योंकि भगवान की वाणी है, भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए हम लोग पारायण करते हैं। बाकी अब एक व्यक्ति और आगे लगता है, सुन लिए पारायण करना है, तो जो भी है करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, और जो नहीं करना चाहते वो सुन सकते हैं। सुनने का भी लाभ है। हाँ जी, सुनने का भी लाभ था। राक्षसी ने बोला, राक्षस ने सुना, और जिस पेड़ पे बैठे थे वह भी कोई पूर्व जन्म का ब्राह्मण था, कुछ कारण से वह पेड़ बन गया, तो उसका भी लाभ हुआ था। तो अगर कोई सुनना चाहता है, बोल नहीं पा रहे, तो कम से कम कान तो दिया है ना, तो आप कान से सुन सकते हैं। उसके बाद अगर बोल सके तो बहुत अच्छी बात है। सो विल डू दैट। वैसे भी जब उस राक्षसी ने बोला था तो ये देखा नहीं कि कितने लोग साथ में बोल रहे हैं उसने बोला, और उसको तो यह भी पता नहीं था कि पेड़ को भी लाभ होगा। तो किया जाए, इससे भगवान की उपस्थिति का आवाहन होता है। विल चैंट।